Hello everyone. From plastic jar to transport, Iran war drives up beauty industry's cost. ईरान युद्ध का ब्यूटी इंडस्ट्रीज पर प्रभाव। कैसे एक इंटरनेशनल वॉर यानी ईरान वॉर हमारे डेली लाइफ की चीजों को जैसे कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी अफेक्ट कर रहा है। हाल के समय में पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा है। ईरान से जुड़े संघर्ष वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। इसका असर केवल तेल ऊर्जा तक सीमित नहीं, अब हमारी ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज को भी प्रभावित कर रही है। हम जानते हैं कि युद्ध सिर्फ देशों के बीच होता है, लेकिन इसका असर सेक्टर पर पड़ता है, जैसे इकोनॉमी, इंडस्ट्री और डेली खर्च तक, हमारे डेली खर्च तक। न्यूज के ओवरव्यूज क्या आ रहे हैं? वॉर के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। ब्यूटी इंडस्ट्रीज में कॉस्ट बढ़ी है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट तक महंगा हो गया है। अब इसके हम पूरा इम्पैक्ट की बात करते हैं। इस न्यूज में हमको ये बताया जा रहा है कि ईरान वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से प्लास्टिक जार, पैकेजिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन सबकी कीमतें बढ़ गई हैं और इसका सीधा असर जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर दिखाई दे रहा है। ब्यूटी इंडस्ट्रीज पर क्या फर्क पड़ रहा है? ब्यूटी इंडस्ट्रीज पर यही इफेक्ट दिखाई दे रहा है, असर यही हो रहा है कि नहीं, ब्यूटी इंडस्ट्रीज है क्या? इसमें शामिल होते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, हेयर केयर। यह इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं कि कॉस्ट इंक्रीज के मुख्य कारण क्या है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, प्लास्टिक और पैकेजिंग महंगे हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ना और सप्लाई चेन में बाधा। प्लास्टिक और पैकेजिंग इम्पैक्ट क्या है? अधिकांश ब्यूटी प्रोडक्ट प्लास्टिक कंटेनर में आते हैं। प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है, युद्ध तेल की कीमत बढ़ी है जिससे प्लास्टिक महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इम्पैक्ट क्या है? शॉपिंग और हेयर ट्रांसपोर्ट महंगे हो गए हैं। शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट महंगे हुए हैं। युद्ध के कारण रूट्स जो है वो अनसेफ हो गए हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गई है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सप्लाई चेन का मतलब होता है प्रोडक्ट बनाने से लेकर के मार्केट तक पहुंचाने की पूरी जर्नी, जो कि इस समय पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। वॉर होने के कारण ट्रांसपोर्ट रूट्स डिस्टर्ब हो गए हैं। वॉर रॉ मटेरियल तक की सप्लाई रुक गई है। इस केस में ऑयल और प्लास्टिक दोनों ही इम्पैक्ट हुए हैं। कच्चा माल अलग देश से आता है, प्रोडक्शन दूसरे देश में होता है, सेलिंग तीसरे देश में होता है और इस युद्ध के कारण पूरा ही चैन डिस्टर्ब हो गया है। कंपनीज पर क्या इफेक्ट पड़ा है? कंपनियों का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ा दिया गया है, प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, कुछ कंपनियों में प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर पे क्या असर दिखाई दे रहा है? मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। मिडिल क्लास पर ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, डिमांड कम हो सकती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या दिखाई दे रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लग्जरी सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर दिखाई दे रहा है। इंडिया पर क्या प्रभाव है? इंडिया पर यही प्रभाव दिखाई दे रहा है कि भारत कॉस्मेटिक इंपोर्ट करता है।
इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से लोकल ब्रांड्स को फायदा मिल सकता है। इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज यही है, अनसर्टेनिटी। कब सप्लाई रुकेगी, कब प्राइस बढ़ेगा, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है सब, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो अनस्टेबिलिटी है इसमें। राइजिंग जो है, कॉस्ट राइजिंग हो रही है, अनसर्टेन ग्लोबल मार्केट। समाधान क्या है? लोकल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, अल्टरनेटिव मटेरियल्स का यूज, सप्लाई चेन जो है डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, सस्टेनेबल सस्टेनेबल पैकेजिंग अपनाना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन यही है कि एक वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होता है, यह हमारी डेली लाइफ तक पहुंच जाता है। ईरान वॉर ने हमें सिखाया कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी इंटरकनेक्टेड है। अब जो हमारे प्रतिदिन के प्रोडक्ट हैं वो भी प्रभावित होते हैं इससे। ब्यूटी इंडस्ट्रीज पर इसका बहुत बड़ा, ब्यूटी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। ईरान वॉर ने ईरान वॉर की वजह से सारी चीजों पर असर दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम सस्टेनेबल और रिसाइलेंट सिस्टम अपनाना चाहिए। थैंक यू।